दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम मोर पंख के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर देखा होगा घरों में मोर के पंख रखे मिलते हैं, मंदिरों में जाते हैं वहाँ भी मोर के पंख रखे मिलते हैं, धर्मस्थलों में कहीं भी झाड़ा वगैरह लगाते हैं, हवा करते हैं तो मोर के पंखों से करते हुए देखा गया। आखिर क्या कारण है, क्या महत्व है इसका? दोस्तों हमारे ऋषियों को हर चीज़ का ज्ञान था। ब्रह्मांड की हर गतिविधि, हर चीज़ के बारे में उन्होंने शास्त्रों में, वेदों में लिख दिया। और दोस्तों वेद का तो अर्थ ही भगवान से सुनी हुई बातें ग्रंथों में लिखना, यानी कि हमारे ऋषियों ने भगवान से सुनी हुई बातें लिखी हुई हैं। डायरेक्ट साधना से उन्होंने सुना और उनका अदृश्य शक्तियों से मिलन होता था, बात करते थे। उन्हीं आधारों पे वेद लिखे गए हैं। ये कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सत्य पे आधारित है। क्योंकि अगर हम इस मार्ग पे चलेंगे तभी तो पता चलेगा, और जो भी इंसान जिसके बारे में शोध करेगा तभी उसको ज्ञान होता है। शोध करने के बाद में प्रैक्टिकल रूप में देखता है तब उसको विश्वास होता है, और जब तक प्रैक्टिकल रूप में कोई हम नहीं देख पाते वो अंधविश्वास है। और शोध करने के बाद अंध कट जाता है, विश्वास रह जाता है। लेकिन हमारे शास्त्र, वेद, ग्रंथ वो हमें अंधविश्वास सा क्यों लगते हैं? क्योंकि उनमें गहराई है, इसलिए वो बातें हमें समझ में नहीं आती। लेकिन हमारे ऋषियों ने जो भी लिखा वो सत्य पे आधारित लिखा। मोर पंख के बारे में उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से लोहा चुंबक लोहे को खींच लेता है, उसी तरह से मोर पंख भी हमारे शरीर का एक चुंबक होता है। मोर के पंख का जो फूल वाला बीच का हिस्सा होता है, जिसमें फूल बना होता है, वो हमारे शरीर के लिए चुंबक का काम करता है। और जब भी हम कहीं धर्मस्थल में जाते हैं, कहीं मंदिर में जाते हैं, संत लोग सबसे पहले जब हम उनको बताते थे कि मेरे शरीर में ये समस्या है, तो झाड़ा लगाते थे। पंजाबी भाषा में इसे फंडा भी को बोलते हैं। उनको मालूम था कि झाड़ा लगाने से शरीर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो मोर का पंख खींच के ज़मीन में पहुंचा देता है। वो बार बार झाड़ा लगाते थे और उस ऊर्जा को शरीर से बाहर कर देते थे। इसके साथ आपने देखा होगा कि जब रामायण के अंदर भगवान राम तीर चलाते हैं या दूसरे भी तीर चलाते हैं, तो उनके होठ बोलते हुए नजर आते हैं, होठों से कुछ बोलते हैं, वो मंत्र बोलते थे। इसी तरह से जब संत झाड़ा लगाते थे या लगाते हैं, वो कुछ मंत्र बोलते हैं मन ही मन में। सिर्फ झाड़ा लगाने मात्र से भी ऊर्जाएं शांत हो जाती हैं, और अगर मंत्र साथ में बोल दिए जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शरीर का शुद्धिकरण हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर से बाहर चली जाती हैं। कई बार रोग कट नहीं रहे, दवाइयाँ असर नहीं कर रही, तो आप हैरान रह जाएंगे कि उनको बार बार मोर का पंख से झाड़ा लगाते रहें, निश्चित रूप से दवाइयाँ असर करेंगी। और अगर मंत्र सिद्ध किए हुए हों, झाड़े के साथ में अगर उन मंत्रों को बोला जाए, तो रोग भी बिना दवाइयों के कट जाते हैं। ये निश्चित है, क्योंकि रोगों के लिए अलग अलग मंत्रों का विवरण दिया हुआ है। कैंसर के लिए कौन सा मंत्र बोल लें, लीवर की समस्या हो तो कौन सा मंत्र बोल लें, पैनक्रियाज की प्रॉब्लम हो तो कौन सा मंत्र बोल लें। और मंत्रों को सिद्ध करने के बाद में जब झाड़ा लगाते उन मंत्रों को हम बोलते हैं, तो निश्चित रूप से शरीर के रोग कट जाते हैं। और ऐसा बहुत सारे लोगों ने महसूस किया होगा
ऐसे अनुभव बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन हमें उन चीज़ों का पता नहीं होता कि है क्या विज्ञान, क्योंकि सिलेबस में तो है नहीं। अब कुछ चुनिंदा लोग ही इनको कर रहे हैं, वो प्रयोग करते हैं, उनके सामने रिजल्ट आते हैं, लोगों की रिपोर्ट्स देखी जाती हैं, लोगों की रिपोर्ट से पता चलता है कि वो रोग चला गया। कई बार दवाइयाँ खाते खाते सालों हो जाते हैं, लेकिन दवाइयाँ असर नहीं कर रही, और साथ में मोर के पंख का झाड़ा लगाया और दवाइयाँ भी खाई तो दवाइयाँ जल्दी असर कर जाती हैं। क्योंकि दवाइयों का भी अपना एक स्थान है, मेडिकल साइंस का अपना एक स्थान है, आयुर्वेद का अपना एक स्थान है, होम्योपैथ का अपना एक महत्व है। ऐसा नहीं कि कोई भी पैथी बेकार है, लेकिन हमारे शरीर में वो असर कैसे करेंगी ये जानने की बात है, ये सोचने की बात है। तो इन सब चीज़ों का हमारे ऋषियों को मालूम था, और इसलिए उन्होंने जन्म कुंडली में रोगों का भी वर्णन किया है और कौन सी पैथी से इलाज होगा उसका भी वर्णन किया है। लेकिन मोर के पंख को एक कॉमन लिया उन्होंने कि इसके झाड़ा लगाने के बाद में निश्चित रूप से शारीरिक ऊर्जाएं शांत हो जाएंगी, नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर से बाहर आ जाएंगी, और फिर दवाई का हल्का सा डोज भी काम कर जाएगा। तो दोस्तों, बड़ा महत्व है मोर पंख का, और बिल्कुल ही ये सत्य पे आधारित है, और आप चेक कर सकते हैं, आप जान जाएंगे। मोर पंख के में एक इलेक्ट्रिक करंट होता है। अगर आपकी रसोई में छिपकलियाँ आती हैं तो आप आसपास में रसोई में कहीं भी मोर के पंख रखें, छिपकलियाँ वहाँ नहीं आएंगी। ये भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि छिपकली को लगभग 1.5-2 फुट से अगर मोर का पंख हो, कहीं चंदा हो, तो उनको करंट महसूस होता है और वो उससे दूर रहती हैं। तो दोस्तों, कभी भी शरीर में कोई भी विकार हो, दवाई लेने से पहले उसका झाड़ा लगा के फिर दवाई लें तो निश्चित रूप से आपके अच्छा लगेगा, आपको फ़र्क महसूस होगा। और अगर झाड़े के साथ में मंत्रों का भी उच्चारण हो जाए तो बिना दवाइयों के भी, अच्छी खुराक का सहारा लेकर बिना दवाइयों के भी रोग को ख़त्म कर सकते हैं। और इसी विधि से हमारे संत महात्मा रोगों को ख़त्म कर देते थे, वो इलाज करते थे। और दोस्तों, जो भी हम यहाँ जानकारी लेकर आए हैं वो कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो हमारा मकसद एक है कि लोगों को फ़ायदा हो, जो हमने जाना वो लोग भी जाने, और घर बैठे ही सुखी रहें लोग, मन में कोई दुविधा ना हो, क्या करें क्या ना करें की स्थिति ना पैदा हो, और आप निश्चित रूप से इन बातों का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बातें हम आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं, और आपके कल्याण के लिए हम इसको आप तक पहुंचा रहे हैं इन शब्दों को। जय हिंद।